अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज मौका मिला, मैं वीडियो बना रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा मसरूफियत चल रही थी और क्या कहते हैं कि प्लान में तो था कि बहुत सारी चीज़ें करनी है। आपको हो सकता है कुछ अंदाज़ा हो गया हो कि यूके में जो है वो लॉ बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहे हैं और ये नॉर्मली यूके में होता रहता है कि ना, यहाँ पे लॉ चेंजेस होते रहते हैं। तो बेसिकली इनका तो मकसद होता है ना पैसे कमाना। ये हम जैसे लोगों से पैसे कमाते हैं। दूसरी सूरत में आप ये समझ सकते हैं कि हम लोगों को यूज़ कर रहे होते हैं। तो बस ये है कि ना, हमने थोड़ा केयरफुली चलना होता है। ये लॉ में जो चेंजेस है कोई पहली दफ़ा नहीं है। ये जब से यूके बना है यहाँ पे लॉ में चेंजेस आती रहती हैं। तो खैर, आज की वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर सकूं कि आप अभी भी डिपेंडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं। आपकी फैमिली आपके साथ आ सकती है। थोड़ा डेफिनेटली मुश्किल हुआ है, लेकिन सिचुएशन जो है वो जो जो पॉसिबल हो सकती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उसमें ये है कि स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से आपको पता है कि मास्टर्स प्रोग्राम में जो लोग पहले आ रहे थे वो फैमिली साथ लेके आ रहे थे, लेकिन अब नहीं लेके आ सकते। कोई बात नहीं, अब यही है कि अब आपको रिसर्च डिग्री में आना पड़ेगा। अगर आपकी मास्टर डिग्री है, जो कि जिसको हम एमफिल कहते हैं, वो 2 साल डिग्री है और उसमें रिसर्च है अगर बाकायदा, और पीएचडी है जिसमें बाकायदा रिसर्च होती है, तो आप उसमें एडमिशन लें और आप अपनी फैमिली को साथ लेके आ सकते हैं। ठीक है, उसमें डेफिनेटली फिर मैं ये कहूँगा कि कोशिश करें कि जो एडमिशन है ये फ़ीमेल का होना चाहिए। ठीक है, अगर मतलब है कि हस्बैंड वाइफ में वाइफ का अगर एडमिशन होगा, चलें वो साथ-साथ पढ़ती भी रहें और इतनी एक जॉब करें वीकली या मंथली के उनकी फ़ीस वो खुद अपनी निकाल सकें। तो उनको इतना ट्रेंड होना चाहिए, गाड़ी चलानी आनी चाहिए या कोई ना कोई स्किल उनके पास होनी चाहिए। स्किल्स के हवाले से मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, कौन-सी स्किल्स होनी चाहिए। तो आप काइंडली थोड़ा-सा प्लान कर लेंगे तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एमफिल हैं, मुझे पता है, और जो ईज़िली यहाँ पर आके मज़ीद जो है स्टडीज़ कर सकते हैं, रिसर्च डिग्री हासिल कर सकते हैं। आप उसको प्लान करके चलेंगे। अगर आप इस तरीके से भी चलते हैं कि 2 साल आप रिसर्च डिग्री करें, उसके बाद आप पीएचडी में चले जाएँ, उसके बाद पीएसडब्ल्यू ले लें। इस तरीके से कोई वर्क परमिट बीच में आपको ऑप्शन मिल सकती है। जब आप आ जाएँगे तो आपको हो सकता है वर्क परमिट की कोई ऑप्शन मिल जाए हस्बैंड को या वाइफ़ को। तो इस सूरत में ये है कि वाइफ़ को एक तो कोशिश करनी है कि वो अपनी जो फ़ीस है वो अरेंज करे, क्योंकि आपको एटलीस्ट अगर आप 2 साल के लिए आ रहे हैं तो 2 साल की फ़ीस कम से कम आपकी 28-30 हज़ार पाउंड होगी, और अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में आ रहे हैं तो उसमें आपकी तकरीबन 40 से 45 हज़ार मिनिमम ये फ़ीस होगी। तो डेफ़िनेटली आप इनिशियली तो 1 साल की फ़ीस ही अरेंज कर सकेंगे। अगली जो फ़ीस है वो आपकी जो भी है, ख़ास तौर पे मैं क्योंकि रिकमेंड करता हूँ कि जो फ़ीमेल है उसको चाहिए कि वो स्टडीज़ करें, ताकि अगर कोई आपके साथ बच्चे भी हैं तो फैमिली को भी लुक आफ्टर कर सके, यूनिवर्सिटी को भी साथ साथ लेके चले, और जो हस्बैंड है वो फुल टाइम, क्योंकि डिपेंडेंट को वर्क अलाउ होता है, और वो फुल टाइम जॉब करे ताकि फैमिली को सपोर्ट किया जा सके। अल्टीमेट डेफ़िनेटली वही लोग फैमिली के साथ मूव हो रहे होते हैं जिनका प्लान ये होता है कि यहाँ पर आके परमानेंट सेटलमेंट हो जाए, किसी तरीके से पासपोर्ट तक चले जाएँ। तो ये रूट अभी है, ठीक है? तो आप इस पे वर्किंग करें, होपफुली इंशाल्लाह ये वर्क करेगा। और उसके बाद आ जाएँ जी, अपना जो मेजर चेंजेज़ आई हैं, आपको पता है कि हेल्थ केयर वीज़ा में अब उन्होंने कहा है कि आप अपनी फैमिली साथ लेके नहीं आ सकते। अभी रूल अप्लाई नहीं हुआ है, रूल अप्लाई होगा अप्रैल 2024 में। तो अभी भी आपके पास चांस है, अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं हेल्थ केयर वीज़ा पे, जिस तरीके से भी आएँ, तरीक़ाकार ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आप आना चाहें तो आप मार्च तक आ सकते हैं। अप्रैल में नया रूल जब अप्लाई हो जाएगा तो फिर आप हेल्थ केयर वीज़ा पे नहीं लेके आ सकेंगे फैमिली को। उसमें भी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा, तो उससे हट के, हेल्थ केयर वीज़ा से हट के, जो आपका वर्क परमिट है उस पे आप फैमिली को लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है, हेल्थ केयर वीज़ा की जो सैलरी है वो पहले जो थी वो उतनी ही है, 26,200 आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें चेंजेस नहीं किए हैं उन्होंने, आपको उतनी ही एनुअल सैलरी चाहिए। लेकिन जो उससे हट के जो आपकी वर्क परमिट है उसमें वो कह रहे हैं कि नए रूल के मुताबिक आपको 38,700 पाउंड एनुअल सैलरी मिलेगी, तो देन आप आ सकते हैं। तो अब ये एक सूरत हाल है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि तमाम वीज़ों पे आप अपनी फैमिली या डिपेंडेंट को नहीं लेके आ सकते। ऐसा नहीं है, सिर्फ हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगानी है, और वो भी अप्रैल 2024 में ये रूल अप्लाई होगा। अब मैं कुछ और समझाना चाह रहा था आपको कि अगर आपकी फैमिली है, 2-3 बच्चे हैं, तो उसमें अगर वर्क परमिट पे अगर कोई आना चाहे तो मैं ये समझता हूँ कि कोशिश करें कि मेल आ जाए, यानी हस्बैंड आ जाए, वाइफ़ और बच्चे पीछे पाकिस्तान में अगर रह सकते हैं
किसी तरीके से, तो वो वहाँ पे रहें। हस्बैंड अगर आ जाता है किसी तरीके से, वो वर्क परमिट पे आ जाता है, तो उसको क्या चाहिए कि वो लाइक 2500 पाउंड इन अ मंथ वो अर्न करता है। तो फैमिली के साथ तो ऑलमोस्ट उसका 2000 या 2200 पाउंड यहाँ पे लग जाता है। आपकी सेविंग नहीं होती है जब तक आपने पासपोर्ट तक जाना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और अगर सिर्फ हस्बैंड पे डिपेंडेंट हैं आपकी, मतलब यहाँ पे जो भी लिविंग एक्सपेंस है, तो आप सेविंग की तरफ नहीं जा सकते अनलेस के कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी सैलरी पैकेज पे ना हो। नॉर्मल यहाँ पे यही है, 2500 या 3000 पर मंथ आप अर्न कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपकी फैमिली है, 2-3 बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि फ्यूचर में फैमिली को यूके में सेटल किया जाए, तो उसके लिए आप इस तरीके से करें कि हस्बैंड जो है वो वर्क परमिट लेके, चाहे कोई सा भी हो, हेल्थ केयर का हो या चाहे कोई दूसरा वीज़ा उनको मिलता है, वो लेकर के यूके आ जाएं। अब यहाँ पे अगर वो 2500 पाउंड कमाते हैं तो 1000 पाउंड में उनका यहाँ पे बड़ा अच्छा वीआईपी गुजारा हो सकता है सिंगल पर्सन का। 1500 पाउंड बचते हैं। 1500 पाउंड में से अगर वो 500 पाउंड भी पीछे बैक होम पाकिस्तान भेजे फैमिली के लिए, तकरीबन पौने 2 लाख रुपए बनता है। ईज़िली मैं ये समझता हूँ कि बड़ा वीआईपी गुजारा हो सकता है, ठीक है। 1000 पाउंड पर मंथ वो इजीली बचा सकते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि पूरा साल वो इतना ही कमा रहे थे, तो आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद उन्होंने 12,000 पाउंड बचा लिया। अब अगर वो पाकिस्तान का चक्कर लगाना भी चाहें तो वो 2000 पाउंड में 1 साल के अंदर ईज़िली पाकिस्तान का चक्कर लगा के आ सकते हैं। 10,000 पाउंड वो 1 साल का बचा सकते हैं। अगर इस तरीके से वो 5 इयर्स लेके चलते हैं, तो आप ये देखें कि आफ्टर 5 इयर्स उनके पास 50,000 पाउंड की सेविंग भी होगी और हर साल वो 1 महीना पाकिस्तान जाके चक्कर भी लगा के आ सकते हैं। तो ये एक मिनिमम, एक रफ सा मैंने आपको एक आइडिया दिया है। 5 साल के बाद आपको पता है कि आप यहाँ पर ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, यानी पासपोर्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। आप पासपोर्ट अप्लाई करें, जैसे पासपोर्ट 6 साल में आपके पास आ जाता है, आफ्टर 6 ईयर ऑलमोस्ट लग जाते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन और ये वो सारे मामलात करते हुए, तो आप उसके बाद फैमिली को बुला सकते हैं। तो ये 5-6 साल का एक पीरियड है, मुश्किल है डेफिनेटली, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फाइनेंशियली इजीली ये मैनेज हो सकता है। अगर तो डेफिनेटली आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है ना, अगर आपने कुछ अचीव करना है, तो आप इस तरीके से लेके चल सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से भी मैंने आपको बताया, फैमिली आ सकती है। कोशिश करें कि वाइफ का वीज़ा होना चाहिए, रिसर्च डिग्री होनी चाहिए, वो चाहे मास्टर लेवल पे हो, चाहे वो PhD लेवल पे हो। उसमें ये है कि वाइफ इजीली अपनी स्टडीज़ को भी जारी रखे। यूनिवर्सिटी 1 या 2 दिन जाना होता है, ज़्यादा नहीं जाना होता, वो 1-1.5 साल ही जाना होता है, और उसके बाद बहुत कम आपने सुपरवाइज़र के साथ जाके जो है वो अपने टॉपिक पे डिस्कशन करनी होती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। अगर आप यूके आना चाहते हैं तो अभी भी इस तरीके से अगर आप चाहें तो चीज़ें प्लान हो सकती हैं। और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ें अभी नहीं लागू हो रही हैं, ये अभी नहीं हुई हैं, ये अप्रैल 2024 में बाकायदा जब नोटिफिकेशन आएंगे तब ये चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिसमें बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे कि कुछ चीज़ें ये आप एक्सप्लेन कर देंगे किस तरीके से हो सकता है। थोड़ा सा प्लान करें, होपफुली इंशाल्लाह ये काम करेगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखी हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मेरी सपोर्ट रहेगी, एक मोटिवेशन रहती है कि चलें यार, बंदा, लोग आपको देख रहे हैं, आपकी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो इससे मोटिवेशन है, अदरवाइज़ फिर बंदा डिमोटिवेटेड हो जाता है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब हमारा वीडियो का जो सिलसिला ये चलता रहे, रुके ना। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।